हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रेशियो, जो कि टर्म वन के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है। तो चलिए देखते हैं रेशियो का। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन होता क्या है। तो सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन, लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ रेशियो। रेशियो का डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले आते हैं, इसका है डेफिनेशन, इट इज़ एन arithmetical expression of relationship between two interdependent or related item। तो रेशियो जो एक आपका एक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दो इंटरडिपेंडेंट या दो रिलेटेड आइटम, दो अलग अलग आइटम या दो एक जैसा आइटम के बीच का जो एक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेशियो। ठीक है। आइए, डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन में क्या है कि एक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दो इंटरडिपेंडेंट या दो रिलेटेड आइटम का एक जो रिलेशनशिप बनता है और वो अरिथमेटिकल जो एक्सप्रेशन बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेशियो। अब आते हैं हम लोग को कितने तरह का रेशियो पढ़ना है। तो बेसिकली 4 तरह का पढ़ना है हम लोग को। उस 4 के अंदर फिर आपका ढेर सारा रेशियो होगा, बट बेसिकली हम लोग को 4 तरह का पढ़ना है। तो चलिए आते हैं, लिखते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ रेशियो। तो बेसिकली ये हम लोग को पढ़ना है 4 ही तरह का, बट एक रेशियो के अंदर आपका 2 या 3 या 4 रेशियो, उसके रेशियो के अंदर जो रेशियो होगा वो फिर आपको फर्दर पढ़ना है, बट बेसिकली हम लोग को 4 ही पढ़ना है। तो चलिए आते हैं नंबर 1। सबसे पहला है लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा है आपका सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा है आपका एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो। और चौथा है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। बेसिकली हम लोग को 4 तरह का रेशियो ही पढ़ना है। एक है आपका लिक्विडिटी रेशियो, फिर है सॉल्वेंसी रेशियो, फिर एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, जो कि नाम 2 अलग अलग बट एक ही है, और लास्ट है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो हम लोग को 4 ही पढ़ना है, बट एक रेशियो के अंदर हम लोग अगर जाएँ तो ऑन एन एवरेज 3 या 4 फॉर्मूला एक के अंदर पड़ता है। तो 4 तो पढ़ना है मेन तरीके से, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो लगभग हम लोग को 12 से 15 रेशियो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फटाफट नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये जो चैप्टर है ये आपका टी.एस. ग्रेवाल बुक का है, 2021 एडिशन का है। तो जिनके पास न्यू बुक होगा आप न्यू बुक के हिसाब से देख सकते हैं, और जिनके पास इनकेस अगर ओल्ड बुक है तो जो छोटा क्वेश्चन होगा वो बोर्ड पर आपका आ जाएगा, तो उस बोर्ड के हिसाब से भी आप क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल फिर आप उस जैसा क्वेश्चन को आप बना सकते हैं खुद से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है। लिक्विडिटी रेशियो
देखिए लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है। सबसे पहले तो लिक्विडिटी रेशियो दिखाता क्या है, आपको शो क्या करता है, तो ये शो करता है शोज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस कितना अच्छा है, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा का मतलब कि आप शॉर्ट टर्म में जो भी किसी को लाइबिलिटी पेमेंट कर रहे हैं, या क्रेडिटर हो, या कोई भी खर्चा हो, या कोई भी स्टाफ का खर्चा हो, कुछ भी तरह का खर्चा हो, कोई भी तरह का लाइबिलिटी हो, क्या आप उसको शॉर्ट टर्म में अच्छे से पेमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो रेशियो आप लोग को बताता है लिक्विडिटी रेशियो। अगर कोई कंपनी अपना शॉर्ट टर्म का जो भी लाइबिलिटी होता है, अब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या होता है, तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का मतलब होता है वैसा लाइबिलिटी जिसको हम लोग 12 महीने तक हम लोग पे कर सकते हैं। या तो आप तुरंत पे कर दीजिए, या 1-2 महीना में पे करिए, या फिर बहुत लंबा अगर जाना है तो एटलीस्ट 12 महीने तक। तो अगर आप कोई भी ऐसा लाइबिलिटी जो 12 महीने तक अगर आप पे करते हैं तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं। तो अगर कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म, चाहे वो छोटा हो या चाहे वो बड़ा हो, अगर वो अपना लाइबिलिटी को सही समय पे कर पाता है, अच्छे तरीके से पे कर पाता है बिना कोई डिफ़ॉल्ट किए हुए, तो इससे ये हम लोग कह सकते हैं कि वो कंपनी जो फाइनेंशियली साउंड है, मतलब कि वो पैसे के हिसाब से देखा जाए तो सही है। मतलब उसके पास अच्छा खासा पैसा, ठीक ठाक पैसा है, जिससे वो अपना लाइबिलिटी हो या कोई भी तरह का खर्चा हो वो इजीली पे कर पाता हो। तो उस चीज़ को लेकर हम लोग पढ़ेंगे इसमें लिक्विडिटी रेशियो में। अब आइए लिक्विडिटी रेशियो में 2 तरह का रेशियो, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि बेसिकली पढ़ना है हम लोग को 4, बट हर एक रेशियो में 2 या 3 या 4 रेशियो ऑन एन एवरेज होगा। तो लिक्विडिटी रेशियो में हम लोग को 2 ही पढ़ना है। उसमें से पहला आइए फर्स्ट वाला, तो लिक्विडिटी रेशियो होता है 2 टाइप्स का। लिक्विडिटी रेशियो होता है 2 टाइप्स का, जिसमें पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं करंट रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट रेशियो। अब देखते हैं ये करंट रेशियो क्या है। तो करंट रेशियो जो है ये मेरा रिलेशनशिप बताता है, ये मेरा रिलेशनशिप बताता है बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। मेरा क्या करंट एसेट्स और क्या करंट लाइबिलिटी, उसका जो रिलेशनशिप होता है वो मेरे को बताता है करंट रेशियो में। ठीक है, तो अब आते हैं करंट रेशियो होता क्या है। तो सबसे पहले, अच्छा हाँ एक चीज़ और, हाइयर द करंट रेशियो, इसको शॉर्ट में हम लोग CR भी बोल सकते हैं, बट आपको एग्जाम में लिखना करंट रेशियो लॉन्ग में। हाइयर द CR, हाइयर द करंट रेशियो मीन्स, अगर करंट रेशियो बहुत अच्छा है, हाइयर है, मीन्स बेटर कैपेसिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन। अगर किसी भी कंपनी का अगर करंट रेशियो बहुत अच्छा है, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा अच्छा है, कितना होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अगर किसी भी कंपनी का अगर करंट रेशियो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर करंट रेशियो जितना होना चाहिए अगर उससे कहीं ज़्यादा है, या एटलीस्ट उतना भी है या उससे ज़्यादा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो कंपनी एक अच्छे कैपेसिटी में है कि वो अपना जो भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, जो आने वाले 12 महीने का जो भी ऑब्लिगेशन है, जो भी उसको पेमेंट करना है, वो अच्छे तरीके से सही तरीके से बिना कोई डिफ़ॉल्ट किए हुए वो एकदम ड्यू डेट पर या ड्यू डेट से पहले भी पेमेंट कर सकता है या कर पाएगा। ठीक है, फिर एक और आते हैं, एक वर्ड जो आपको MCQ में काम आ सकता है, आइडियल करंट रेशियो इज 2:1। जो आइडियल करंट रेशियो होगा वो आपका 2:1 होना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का अगर करंट रेशियो 2:1 है, इसका मतलब वो कंपनी फाइनेंशियली ठीक ठाक है। आप उससे ऊपर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आप उससे नीचे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप नियर फ्यूचर में पेमेंट को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आइडियल करंट रेशियो आपका 2:1 होता है, और ये आपका MCQ में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इनफैक्ट जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो माइट भी वहाँ भी पूछा जा सकता है। तो अभी तक हम लोग सिर्फ लिक्विडिटी रेशियो देख रहे थे। लिक्विडिटी रेशियो में 2 तरह का रेशियो बनता है, जिसमें पहला नाम है आपका करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या है, ये एक रिलेशनशिप बताता है करंट एसेट्स का और करंट लाइबिलिटी का, मतलब कि आपके पास कितना करंट एसेट है, कितना करंट लाइबिलिटी, उसके हिसाब से एक रेशियो जनरेट करता है। अगर करंट रेशियो जितना ज़्यादा होगा, इससे माना यह जाएगा कि कंपनी एक अच्छे पोजीशन में है कि वो अपना जो भी कोई ऑब्लिगेशन है शॉर्ट टर्म का, करंट रेशियो में जो भी शॉर्ट टर्म का ऑब्लिगेशन है वो हम अच्छे से पूरा कर पाएंगे, या ड्यू डेट तक पे कर पाएंगे, या ड्यू डेट से पहले ही पे कर पाएंगे। फिर है आपका
आइडियल मतलब कि कितना होना चाहिए, तो आइडियल करंट रेशियो जो होगा वो आपका 2:1 होगा। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2:1 से ज़्यादा है नो प्रॉब्लम, 2:1 से अगर कम है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सोचना होगा कि कैसे इस रेशियो को हम इम्प्रूव फर्दर कर सके। ठीक है, अब आते हैं ये देखते हैं कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है। चलिए, अब देखते हैं करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स को ऊपर रखिए, करंट लाइबिलिटी को नीचे रखिए। अब प्रॉब्लम होता है कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी किसको बोलते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो हेडिंग सब हेडिंग वाला जो चैप्टर है थर्ड वाले बुक में, वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं करंट एसेट किसको बोलते हैं और करंट लाइबिलिटी किसको बोलते हैं। बट फिर भी एक फ्रेश से फिर भी समझने के लिए, तो करंट एसेट्स का मतलब होता है वैसा एसेट जिसको जिससे मेरे को बेनिफिट, मेरे को मतलब कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को बेनिफिट अप टू 12 महीने तक मिले, वैसे एसेट्स को बोलते हैं हम लोग करंट एसेट्स। और करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है वैसा लाइबिलिटी जो जिस लाइबिलिटी को हम कम से कम या तो जल्दी पे कर दे, जितना जल्दी एज सुन एज पॉसिबल, नहीं तो अगर बहुत लेट भी कर रहे हैं तो कम से कम 12 महीने तक अगर हम लाइबिलिटी को पे कर देते हैं तो उस लाइबिलिटी को, वैसे लाइबिलिटी को हम लोग बोलेंगे करंट लाइबिलिटी। फिर से रिपीट करते हैं, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स किसको बोलते हैं, वैसा एसेट जिससे कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को 12 महीने तक का फायदा मिले, वैसे एसेट को बोलते हैं करंट एसेट्स। और करंट लाइबिलिटी का मतलब था वैसा लाइबिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन उसको 12 महीने तक कम से कम, मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा जाए तो 12 महीने तक वो रीपे करके ख़त्म कर दे, तो वैसे लाइबिलिटी को बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं करंट एसेट्स में कौन कौन सा आइटम आता है और करंट लाइबिलिटी में कौन कौन सा बेसिकली आइटम आता है। और यहाँ पर जो भी फॉर्मूला लिखा जा रहा है तो माइट भी शायद उस कुछ आइटम आपका किसी क्वेश्चन में बढ़ सकता है या कुछ आइटम घट सकता है, तो मोर और लेस ये है आपका। चलिए आते हैं देखते हैं, लिखिए करंट एसेट्स इज इक्वल टू स्टॉक प्लस डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस कैश प्लस बैंक प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। और भी कुछ एक दो आइटम हो सकता है बट मोर और लेस यही आपका आएगा। फिर आते हैं करंट लाइबिलिटीज में आ गया आपका क्रेडिटर, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया। फिर आपका कोई भी आप एक्सपेंसेस पेबल लिख लीजिए, एक्सपेंसेस पेबल, और फिर ईटीसी। और भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन हम लोग फर्दर करें तो कुछ एक्स्ट्रा आइटम आ सकता है, या फिर कुछ ऐसा भी होगा जिसमें कि जो आइटम हम लोग यहाँ लिखें उससे कम ही आइटम में हम लोग क्वेश्चन भी निकल जाए। बट मोर और लेस बस आपको डेफिनेशन याद रखना है, उसके बाद आप आइटम समझ लीजिएगा। पहले तो वो देखना है कि कोई भी आइटम को जब भी आप इस रेशियो बनाते हैं तो पहले जो भी आइटम दिया पहले उसको आप ये खुद देखिए कि वो एसेट है कि लाइबिलिटी है। अब अगर वो एसेट है तब एसेट में दो तरीके एसेट है, एक होता है कि करंट एसेट है कि नॉन करंट एसेट है। करंट एसेट मतलब जिस एसेट से बेनिफिट कंपनी को एटलीस्ट कम से कम मैक्सिमम बहुत मिलेगा तो 12 महीने तक मिलेगा। और नॉन करंट एसेट का मतलब तो वैसा एसेट जिससे कंपनी को बेनिफिट 12 महीने से ऊपर मिला, अब जितना ऊपर मिले मैटर नहीं करता है। सेम वे में आपका करंट लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी भी दो तरह का होता है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी जो लाइबिलिटी को हम लोग 12 महीने तक पे करके खत्म करते हैं मैक्सिमम, और नॉन करंट लाइबिलिटी जो 12 महीने से ऊपर पे होता है। 12 महीने से ऊपर कितना भी पे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, और बाकी आप अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअल अगर आप पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए करंट एसेट्स में आपका स्टॉक, डेटर, हाँ स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री भी बोलते हैं, ये चीज़ याद रखना है। डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। और भी कुछ आइटम फर्दर आ सकता है डिपेंडिंग अपन की क्वेश्चन के ऊपर क्या है।
उसी तरीके से करंट लायबिलिटी आपका क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, शॉर्ट टर्म लोन है और एक्सपेंसेस पेबल है। माइट भी इसमें कुछ और भी एक दो आइटम शायद ऐड हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, बट करंट एसेट्स में एक दो आइटम आपका एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है। तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस आपको आइटम को रिकॉग्नाइज करना है कि वो एसेट है कि लायबिलिटी। और एक बार हम रिकॉग्नाइज कर लिए कि हाँ ये एसेट है, फिर उसको दो ही फर्दर में बांटना है कि करंट एसेट है कि नॉन करंट एसेट है। और अगर नॉन करंट एसेट का आपको पता चल जाए कि ऐसा एसेट है जो कि बेनिफिट 12 महीने से ऊपर का मिलेगा तो उसको छोड़ देना है, और जो बेनिफिट 12 महीने तक मिलेगा उसको ले लेना है जो कि करंट एसेट है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला हम लोग लिख ही चुके हैं। अब आइए, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि लिक्विडिटी रेशियो दो तरह का होता है, एक होता है करंट रेशियो, अब दूसरा आएगा लिक्विड रेशियो। अब आइए दूसरा, जिसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो। लिक्विड रेशियो को हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, उसको क्विक रेशियो बोलते हैं, तो दो अलग अलग नाम है, तो वो भी आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला है आपका क्विक एसिड्स और लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। दो हम लोग रेशियो पढ़े थे, एक है करंट रेशियो और दूसरा है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को हम लोग दो अलग अलग नाम से जानते हैं, एक है एसिड टेस्ट रेशियो और फिर है आपका क्विक रेशियो। फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला इसका क्विक एसिड्स या फिर लिक्विड एसिड जो बोल लीजिए डिवाइडेड अपॉन करंट लायबिलिटी। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। लिक्विड रेशियो होता क्या है, ये आपको सबसे पहली बात की रिलेशनशिप बताता है, क्विक एसिड्स का और करंट लायबिलिटी का रिलेशनशिप बताता है। अब क्विक एसिड्स किसको बोलते हैं, तो क्विक एसिड्स का मतलब होता है वैसा एसिड्स जिसको जब चाहें तब हम उसको कैश में कन्वर्ट इंस्टेंट कर सकते हैं। अब इंस्टेंट का मतलब ये नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट, इंस्टेंट का मतलब कि जो नॉर्मल टाइम लगता है कन्वर्जन करने में उतना टाइम तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे डीडी आपके पास है, डीडी का मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट। अगर आपके हाथ में डिमांड ड्राफ्ट है तो आप उसको जाइए तुरंत बैंक में कैश ऑन करिए, तुरंत आपको मतलब जो आपको बैंक वाला टाइम लगेगा 10-5 मिनट वो आपको दे देगा। उसी तरीके से डेटर है, डेटर का फ़ोन घुमाइए, भैया पैसा दीजिए, अगर वो देने वाला हुआ तो तुरंत आपको दे देगा। तो कुछ ऐसा एसेट है जो कि एज सुन एज पॉसिबल उसको वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है। अब आपके हाथ में चेक है, चेक जाइए बैंक में जमा करिए, जो नॉर्मल टाइम लगता है आधा 1 घंटा, उतना उस टाइम के अंदर आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो उसी को बोलते हैं क्विक एसेट या फिर लिक्विड एसेट, जब चाहे तब उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट की जो कुछ नॉर्मल टाइम होता है उसको कंसीडर करते हुए। और करंट लायबिलिटी में कुछ नया नहीं है, वही लायबिलिटी है जो कि हम लोग करंट रेशियो में डिस्कस किए हुए हैं। अब आइए इसका देखते हैं क्या है। अब आपको 1 मार्क्स में जो पूछेगा वो पूछ सकता है आइडियल क्विक रेशियो। आइडियल क्विक रेशियो कितना है, करंट रेशियो का था 2:1 और क्विक रेशियो का था 1:1। ये आपको एमसीक्यू में पूछा भी जा सकता है, और या फिर जो आपका प्रैक्टिकल अगर होता है तो वहाँ भी माइट भी एग्जामिनर हैं वो पूछ सकते हैं। तो करंट रेशियो में आपका 2:1 था आइडियल, और क्विक रेशियो में है आपका आइडियल 1:1। मतलब कि जितना लायबिलिटी होगा करंट लायबिलिटी उतना ही आपके पास कम से कम करंट एसेट्स क्विक एसेट्स होना चाहिए। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं। हायर द क्विक रेशियो, हायर द क्विक रेशियो बेटर is the बेटर इज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब ये भी है कि आपका 1:1 जो है वो नॉर्मल है, मिनिमम है। आपको जब भी रखना है तो उससे ऊपर रखना है, आप उससे नीचे नहीं आ सकते। आप उससे ऊपर जितना ऊपर जा सकते हैं बट उससे नीचे नहीं आ सकते। तो जितने ज़्यादा होगा उतना ही कंपनी के लिए, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर होगा कि हाँ ठीक है, मेरा जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है वो मेरा बेटर है। मतलब कि हम कभी भी कोई भी लायबिलिटी को पेमेंट करना हो तो तुरंत वहाँ से कैश लाएं, उधर लायबिलिटी पे कर दिए। तो अगर 1:1 से ज़्यादा है नो प्रॉब्लम, 1:1 से कम है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एक क्या बोल सकते हो उसको,
एक स्टेप उठा सकते हैं कि भाई मेरे को कम से कम उस लेवल तक जाना 1:1 तक। आपको एक ये करेक्टिव मेजर्स उठाना पड़ेगा कि क्यों कम है। अगर कम है तो वो रीजन को पहले आइडेंटिफाई करिए और फिर उस रीजन को फिर करेक्ट करिए, और इस तरीके से करेक्ट करिए कि जो रेशियो आपका पहले 1:1 से कम था और वो 1:1 तक आ जाए या उससे ऊपर चले आए। तो ये हम लोग का पहला दो रेशियो था। मेन रेशियो के अंदर 2 रेशियो था, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। पढ़ना हम लोग को 4 रेशियो, लेकिन उस 4 रेशियो के अंदर भी रेशियो और ढेर सारा रेशियो है। तो पहला लकीली हम लोग का जो लिक्विडिटी रेशियो जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें 2 ही रेशियो है, करंट रेशियो और दूसरा लिक्विड रेशियो, तीसरा नहीं है। मतलब कि 4 रेशियो में हम लोग का 1 रेशियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है कुछ क्वेश्चन करने के बाद। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन जो भी करेंगे, क्वेश्चन आपका पहले लिखा हुआ रहेगा। आप बुक से भी टैली कर सकते हैं, माइट भी अगर पुराना बुक होगा तो ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर आप 2021 का एडिशन का बुक यूज कर रहे हैं तो आपको जितना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो आपको एज इट इज मिल जाएगा। और अगर पुराना रहेगा तो आप आइटम के साथ उठा सकते हैं, अगर कोई और स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं तो। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट करेंट रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल, जिसको हम लोग डेटर भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ट्रेड रिसीवेबल की जगह डेटर भी देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका हो गया 1,80,000। फिर आपका हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस हो गया 40,000। कैश 50,000। मार्केटेबल सिक्योरिटीज 50,000। लैंड बिल्डिंग 5 लाख। बिल्स पेबल 20,000। सन्ड्री क्रेडिटर 1 लाख। डिवेंचर 4 लाख। इन्वेंट्री 80,000। एक्सपेंसेस पेबल भी 80,000। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बुक का। कुछ आइटम दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस हम लोग का करंट एसेट होता है। क्यों? क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि कोई भी खर्चा जो हम मेरे को फ्यूचर में देना था बट हम वो समय से पहले ही दे दिए, तो उसका जो भी बेनिफिट मिलेगा आपको साल भर के अंदर तक का मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप एडवांस में पैसा दे दिए तो आप भी पैसा दे के सो जाइएगा, ऐसा नहीं है। आप जो भी एडवांस में दीजिएगा तो आप भी चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी वो यूज हो जाए या फिर मेरे को वापस हो जाए। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस भी मेरे लिए करंट एसेट्स होता है। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि ऐसा सिक्योरिटी जिसको जब चाहें तो मार्केट में जाकर उसको बेच सकते हैं। सिक्योरिटी का मतलब यूँ समझिए कि आप इन्वेस्टमेंट कहीं कुछ किए, कहीं शेयर खरीदे, कहीं कुछ लिए और उसको मार्केटेबल मतलब जब चाहें तब हम उसको बेच सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए करंट एसेट्स में ही कंसीडर होगा। लैंड बिल्डिंग मेरे लिए नॉन करंट एसेट होता है, क्योंकि जब भी बिल्डिंग वगैरह खरीदते हैं तो उससे बेनिफिट मेरे को 1 साल से ऊपर का मिलता है और वो लंबे समय मिलता है, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है। तो इसको हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग को नहीं लेंगे। बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी होता है, जो बिल्स के अगेंस्ट पे करते हैं। क्रेडिटर भी करंट लाइबिलिटी होता है। डिवेंचर आपका नॉन करंट लाइबिलिटी होता है। डिवेंचर मतलब एक जस्ट टाइप ऑफ लोन है जो कि कंपनी लेती है पब्लिक से, और वो भी लंबे समय के लिए लेती है। तो जब लंबा समय आ गया तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी होगा, तो वैसे लाइबिलिटी को हम लोग को नहीं लेना है। तो यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। इन्वेंट्री जिसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, ये मेरे लिए करंट एसेट होता है। और एक्सपेंसेस पेबल का मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जो कि मेरे को देना है। अब कोई भी ऐसा खर्चा होगा तो जो देना होगा, तो आप ऐसा नहीं कि साल 2 साल के बाद दीजिएगा, आपको तुरंत देना पड़ेगा। तुरंत का मतलब कि कुछ भी बहुत ज़्यादा भी लेट होगा तो कम से कम आपको 12 महीने के अंदर तो देना ही पड़ेगा।
ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो पहले सबसे पहले कोई भी रेशियो हम लोग अगर बनाते हैं तो सबसे पहला काम करेंगे कि रेशियो का जो फॉर्मूला है वो लिखना है, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला लिखने से ही क्लू मिलता है। खैर ये तो आसान क्वेश्चन है, बट जो आगे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे तो कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि पढ़ने से कुछ क्लू ही नहीं मिलेगा। तो जब तक आप रेशियो का फॉर्मूला नहीं लिखिएगा तब तक आपको कोई आइडिया नहीं आएगा। तो फॉर्मूला लिखिए पहले। करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटीज। और फॉर्मूला लिखने के बाद आपको 2 से 4 लाइन छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि जब फॉर्मूला का जो भी आइटम होगा उसको नीचे वर्किंग नोट पे निकालेंगे और वो उठा के अमाउंट डालेंगे। तो डालने के लिए अपने को या तो आप इधर जगह छोड़िए या तो आप उसके नीचे जगह छोड़िए, जैसा आपका ठीक लगे। तो चलिए, वर्किंग नोट 1 पहले निकालेंगे करेंट एसेट, करेंट एसेट्स। अब देखिए करंट एसेट्स में क्या है कि आपको जो क्वेश्चन में आइटम दिया है ना, आपको उससे ही कंसीडर करना होगा। आप कुछ अपना दिमाग नहीं लगा सकते कि नहीं करंट एसेट में तो वो भी आइटम आता है, ये भी आता है, वैसा कुछ नहीं। जो क्वेश्चन में दिया आपको बस उसी पर फोकस करना है। तो देखते हैं करंट एसेट्स में कौन कौन सा आएगा। तो सबसे पहला आएगा ट्रेड रिसीवेबल, जिसको हम लोग शॉर्ट में TR भी बोल सकते हैं। फिर आएगा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। फिर आएगा आपका कैश आ जाएगा। फिर आएगा आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। फिर प्लस लैंड बिल्डिंग नहीं आएगा, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है ये भी नहीं आएगा। फिर आएगा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री। अब आइए अमाउंट लिखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल आपका 1,80,000 प्लस प्रीपेड है 40, फिर 50, 40 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 50, मार्केटेबल भी 50 प्लस मार्केटेबल हो गया। फिर इन्वेंट्री आ गए 80,000। तो टोटल अगर हम लोग अमाउंट जोड़ें तो 2 20 3 20 4 लाख। तो करंट एसेट जो हम लोग का आया वो टोटल आया 4 लाख रुपया। अब निकालते हैं करंट लायबिलिटी। तो जो करंट एसेट अगर आ गया तो हम लोग यहाँ पे 4 लाख लिख लेते हैं डिवाइडेड अपॉन। अब करंट लायबिलिटी निकालेंगे तो वर्किंग नोट 2 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, देखते हैं करंट लायबिलिटी में कौन कौन सा है। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, लैंड बिल्डिंग नहीं है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल प्लस सन्ड्री क्रेडिटर प्लस डिवेंचर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन करेंट लायबिलिटी है, वो नहीं आएगा। इन्वेंट्री नहीं आएगा, एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंसेस पेबल। तो बिल्स पेबल हो गया 20,000 प्लस क्रेडिटर हो गया 1 लाख प्लस एक्सपेंसेस पेबल हो गया 80,000। टोटल हो गया आपका 2 लाख। अब यहाँ पर लिख लीजिए 2 लाख। अब इसको काटिएगा तो 2:1 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। ढेर सारा आइटम दिया हुआ था, जो जो एसेट्स था लिए। अब जिसमें देखिए एक लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग कंसीडर नहीं किए क्योंकि वो मेरा नॉन करेंट एसेट है। हेडिंग सब हेडिंग में आपको पता ही होगा। और डिवेंचर भी हम लोग कंसीडर नहीं किए क्योंकि वो मेरे लिए नॉन करेंट लाइबिलिटी है। तो जो आइटम एक्स्ट्रा भी देगा उसको नहीं कंसीडर करना है क्योंकि वो आइटम मेरे के लिए इररिलेवेंट है, बस जस्ट कन्फ्यूजन करने के लिए दिया हुआ रहता है। चलिए, ये तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। अब आते कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट रेशियो हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2,
टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 10 लाख। फिक्स्ड टेंजिबल एसेट 5 लाख। शेयर होल्डर फंड 6,40,000। नॉन करेंट लाइबिलिटी 2,60,000। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 3 लाख। अब देखिए, ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम लोग एक दो नया फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपको हर एक क्वेश्चन में जो जैसा फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा वैसा फॉर्मूला आपको क्वेश्चन करने से पहले लिखवाया जाएगा, और फिर उसी फॉर्मूला को आपको उस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अगर हम एक ही फॉर्मूला को एक बार ही पूरा इकट्ठा फॉर्मूला लिखाते तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगा। चलिए, देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एक बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में दो पार्ट होता है, एक होता है लाइबिलिटी पार्ट, एक होता है एसेट्स पार्ट। अब एसेट्स में भी ढेर सारा एसेट होता है, 2-3 तरह का एसेट होता है, और लाइबिलिटी में भी 2-3 तरह का लाइबिलिटी में उसमें आइटम आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बैलेंस शीट है उसका टोटल है, अगर आपको टोटल एसेट दे दिया जाए तो कोई भी बोल सकता है कि जितना एसेट्स का जितना टोटल होगा उतना ही टोटल आपका लाइबिलिटी का होगा, क्योंकि बैलेंस शीट का मतलब ही होता है कि जितना एसेट है उतना ही लाइबिलिटी है। तो अगर आपका टोटल एसेट दिया हुआ है तो हम लोग ये मान कर चल सकते हैं कि जितना टोटल एसेट होगा उतना ही मेरा टोटल लाइबिलिटी होगा। तो ये मान के चलना है तो सही बात है, लेकिन ये फॉर्मूला भी यूज होगा। तो पहला फॉर्मूला हम लोग का बन गया। पहला फॉर्मूला है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। सबसे पहला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में जो अप्लाई होगा कि टोटल एसेट जितना होगा बाय डिफ़ॉल्ट टोटल लाइबिलिटी भी उतना ही होगा। हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं और करते भी आ रहे हैं। कभी भी हम लोग बैलेंस शीट बनाए होंगे तो ऐसा नहीं कि एसेट्स में टोटल कुछ और होगा, लाइबिलिटी में टोटल कुछ और होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना जो भी टोटल होगा दोनों साइड इक्वल होगा, चाहे जो भी अमाउंट हो, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कुछ भी हो। तो एक पहला फॉर्मूला बना कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, मतलब जितना टोटल एसेट होगा उतना ही टोटल लाइबिलिटी होगा। अब प्रॉब्लम ये होता है कि सपोज करिए कि टोटल एसेट तो आपको दे दिया या टोटल लाइबिलिटी आपको दे दिया, बट उस टोटल लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, उस टोटल एसेट्स में क्या क्या आता है, और जो भी कुछ आता है उसमें सब आइटम दिया है कि उसमें कुछ मिसिंग है, और शायद वही मिसिंग फिगर आपके लिए रेलिवेंट हो, ये भी हो सकता है। तो अब आते हैं, देखते हैं टोटल एसेट्स में क्या क्या आता है, क्या क्या कंसीडर हम लोग कर सकते हैं। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस